बड़ी खबर सामने आ रही है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। माघी पूर्णिमा स्नान पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगातार लगा रही हैं। पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। माघी पूर्णिमा स्नान पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात भी की जाएगी। माघी पूर्णिमा स्नान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी नजर है। कंट्रोल रूम से सुबह 4 बजे से लगातार निगरानी बनाए हुए। I cannot talk about India in my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. Thank you, sir. Thank you. Namaste. 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 बने हुए विकास, हमने अपने दर्शकों को एक वो तस्वीर दिखाई जो भारत देश से ही नहीं, भारत के बाहर से, विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रही हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, यही सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था। और सिर्फ ये भारत देश में ही देखने को नहीं मिल रही है सनातन धर्म की आस्था, ये भारत से बाहर भी, विदेशों में भी लोगों के अंदर देखने को मिलती है। विकास, तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि भारत देश से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और सनातन धर्म के प्रति ये आस्था लोगों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों ही तस्वीर देख रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कहेंगे, सनातन धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है वो सिर्फ भारत देश के लोगों के अंदर ही देखने को नहीं मिल रही है। हमने अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाई जहां पर विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, सनातन धर्म यही कहता है, सबको एक जोड़ कर रखता है और यही सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था सिर्फ भारत देश से नहीं, भारत के बाहर भी लोगों के अंदर देखने को मिलती है। विकास, सही कहा शिवांगी आपने। जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही सनातन है। और आज सनातन के करोड़ों लोग, सनातन को मानने वाले, वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले सनातनी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माघ मेले की पूर्णिमा पर पहुंचे हैं। अपने परिवार, अपने घर, अपने शहर, अपने देश, बल्कि पूरी सृष्टि मात्र के लिए उनकी शांति, सुरक्षा और उनके समृद्ध जीवन की कल्पना को लेकर उम्मीदों के साथ आज वो डुबकी लगा रहे हैं। और माघ पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अब पूरे होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग यहां से स्नान करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, अभी जो मैं मगध जो 7 जो देवता द्वार है उसकी बात कर रहा था, मैं उससे थोड़ा और आगे आया हूं। यहां से थोड़ा वाइड एंगल ये शॉट आप दिखाइए जीतू। एक तरफ आप देखेंगे कि सूर्य की लालिमा, सूर्य की जो पहला प्रकाश है वो यहां पर पड़ रहा है, धुंध छट रही है, उजाला हो रहा है और इसी उजाले के साथ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल रात तक अगर शिवांगी में बात करूं तो ठंड थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही अब ये सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय होने के बाद थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी तपिश जो है वो बढ़ रही है। और ऐसे में भी लोग लेकिन आस्था के साथ लवरेज हैं और वो यहां से आस्था की डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। पूरा जरा ऊपर तक वो तस्वीरें आप दिखाइए कि जितना जितना मेरे कैमरे सहयोगी जीतू आपको दिखा पा रहे हैं, जहां जहां तक आपकी नजरें पहुंच रही हैं वहां तक आप देख रहे हैं। अगर यहां के एडीजी ट्रैफिक की अगर हम बात करें, भानु भास्कर का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आज के जिनकी जो खास महत्व है, बाबा जी बताएंगे आज क्या महत्व है आज माघ पूर्णिमा का? स्नान हुआ आपका? हाँ, हो गए। अच्छा, अभी जा रहे हैं कि हो गया स्नान? हो गया है। अच्छा, फिर भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को। चलिए बढ़िया। तो देखिए, साधु संत जो हैं वो भी आज व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो भी आज व्यवस्थित कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि यहां से नहीं, आप इस रोड से जाइए, जल्दी स्नान होगा। और सभी ये वापस लौट रहे हैं। अगर यहाँ की
संगम नोस की बात की जाए, दरअसल शिवांगी पिछली बार हमने जो देखा था मौनी अमावस्या के दिन, उस बार जो भगदड़ मची थी या जो उस तरह से जो स्थितियां हुई थी वो इसीलिए हुई थी ताकि लोग वहां जाकर रात में रुक गए थे और रात में रुकने के बाद उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार किया था। इस बार वो स्थितियां इसलिए नहीं निर्मित हुई क्योंकि प्रशासन ने रात में वहां किसी को रुकने नहीं दिया। जिसका स्नान हुआ तुरंत वापस, रात भर अनाउंसमेंट चल रहे थे और अभी भी मेरे ठीक बगल में आप इस तरफ जो होम्स देख रहे हैं इनमें खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं ताकि अगर कोई खो भी जाता है तो लगातार उनका अनाउंसमेंट हो रहा है, उनके परिवार के लोगों का नाम वहां से लिया जाता है और कहा जाता है कि आप नियर बाय अपने खोया पाया केंद्र में पहुंचिए, वहां से सीधे आपको आपके परिवार से मिलवा दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं भी हैं ताकि लोग परेशान ना हो, लोग खोए ना, उनको लेकर भी व्यवस्था की गई है। कहां से आए भैया आप? हम आए कलकत्ता, बंगाल से। बंगाल से। स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। अच्छा ये बताइए, आज आपने माघ पूर्णिमा के अवसर पे स्नान किया, थोड़ा डर तो होगा कि कैसे पहुंचेंगे, कितना चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे अनुभव रहे? तो बहुत डर था, न्यूज वगैरह में देख रहे थे भीड़ रहेगा, फिर 29 तारीख को अमावस्या में बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन अब जब आया तो बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया और स्नान भी हो गया। जो आपने उम्मीदें की थी उससे बेहतर व्यवस्था है? उससे बेहतर व्यवस्था, बहुत बढ़िया, अच्छा, सब अच्छा से हो गया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल से मुझे लगता है ज्यादा आज लोग कुंभ में आए क्योंकि हम जिनसे भी बात कर रहे हैं वो या तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हालांकि अलग अलग प्रदेशों से, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमने टीवी में देखा था, जो हम पहले देख रहे थे कि इतने ट्रैफिक है, इतना जाम है, उसके बाद वैसी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली। तो ये धन्यवाद भी देना होगा शिवांगी निश्चित तौर पर प्रशासन का, निश्चित तौर पर विकास। और एक बात अभी आपने कही थी कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, अफवाहों की जो बात वहां पर विकास, रात जिन्होंने लोगों को आगे पहुंचाया है और प्रशासन की इस समय एक ही ड्यूटी मुझे नजर आई कि हर किसी को बस आगे बढ़ाना कि ये रास्ता है, आप यहां से जाइए, और वहां से जो ड्यूटी लगाई गई है कि ये रास्ता है, आप यहां से वापस जाइए नहा नहा के। सबकी प्राथमिकता कि किसी का स्नान ना छूटे, किसी की आस्था आहत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि कोई भी स्नान से वंचित नहीं रह सके। शिवांगी बिल्कुल, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और हम एक वो तस्वीर भी देख रहे हैं कि प्रशासन को ये भी बता रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं कि उनके जाने का रास्ता क्या है, उनके आने का रास्ता क्या है। विकास, में ये जानकारी भी लेना चाहूंगी, अभी कुछ समय पहले ही आप बात कर रहे थे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अफवाहें बहुत फैल रही हैं, लोग बता रहे हैं कि 30-30 किलोमीटर तक उनको चलना पड़ रहा है, लेकिन जब आपने श्रद्धालुओं से बात की तो श्रद्धालु कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, उनको इतना नहीं चलना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे विकास? देखिए बिल्कुल वही अब मैं आपको बता रहा था शिवांगी, थोड़ा सा और उसको विस्तार दूंगा किस तरह से आज पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए, उसका मैं आपको बताता हूं। दरअसल 10 किलोमीटर की लोग जो पैदल करने की बात चल रहे हैं वो इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अगर प्रयागराज के हम बाहर जो 7 हाईवेज आते हैं अलग अलग शहरों से, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जुड़ता हो या और जो एक्सप्रेस वे जुड़ते हों, कल के बाद, क्योंकि कल एक ऐसा दिन था जब प्रेशर बढ़ रहा था, जब शहर की तरफ लोग ज्यादा श्रद्धालु आ रहे थे, तो उनको वहीं पर रोका गया, यानी वहां जो पार्किंग बनाई गई है नियर बाय प्रयागराज के, वहां पार्किंग बनाई गई, वहां से उनको कहा गया कि श्रद्धालुओं को नहीं रोका गया कि आप पैदल चलिए, पैदल चलकर आप वहां तक पहुंचिए ताकि जो गाड़ियों का लोड शहर पे पड़ रहा था उसको रोका जा सके। वो एक व्यवस्था बनाई। इसके बाद पहले ट्रेन रूट से ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे, तो ट्रेन रूट से स्टेशंस को, यहां से जो 7 स्टेशंस पड़ते हैं वहां से लोगों को पैदल आने की सलाह दी गई ताकि लोग पैदल आएं लेकिन उनका स्नान हो सके, क्योंकि पहले ये भी खबरें चली कि वहां पे शहर को सील कर दिया गया। ऐसी कोई स्थितियां नहीं नजर आई, बस उनकी गाड़ियों को वहां रोका गया और पार्किंग के जरिए यहां तक लाया गया है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि ट्रैफिक में कोई व्यवस्था लोगों को सुचारू रूप से मिले, कोई अव्यवस्थाओं का उनको सामना ना करने पड़े। लेकिन आज के दिन चूंकि इतनी ज्यादा पब्लिक है शिवांगी, आप प्रयागराज शहर की किसी भी गली में चले जाएंगे, वहां भी आपको 1000, 15,000, 20,000 लोग मिल ही जाएंगे। ऐसे में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, कल इसका निर्णय लिया गया था। कल शाम 5 बजे से कोई गाड़ी आपको नहीं चलती नजर आ रही होगी, सिर्फ लोग पैदल चल रहे हैं। लिहाजा इसलिए लोगों को 7 से 8 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर जो जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से उनको प्लान उनका चेंज किया गया है। 2.5 करोड़ लोग आज डुबकी लगाएंगे। अब मैं देखिए 6 बजे तक का जो आंकड़ा अभी तक मेरे सामने आया है, बिल्कुल विकास, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कई श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करिए कि कहाँ से वो महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं और क्या उन्होंने स्नान कर लिया, उनसे भी बातचीत। विकास, कहाँ से आए आप लोग? हम तो यहीं के हैं, इलाहाबाद। आप यहीं के? आप कहाँ से आए? तेलंगाना से। हाँ। बताइए आपका स्नान हुआ, कैसा लगा आपको आज माघ पूर्णिमा के दिन? आज नाग पूर्णिमा के दिन पानी नहाना बोल के हम कितने 1800 किलोमीटर दूर से आ गए। आने के बाद हमारे बहुत अच्छा लगा,
ये पूर्णिमा का टाइम में पानी नहाने का, सुबह सुबह पूर्णिमा का टाइम पानी पे घाट पे पानी कैसे नहाने आए, कितना पैदल चलना पड़ा? कितना, कम से कम हम रेलवे स्टेशन से इधर आ गए थे, यहाँ आने के बाद 1-2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 2.5-3 किलोमीटर जो स्टेशन यहाँ से उतना ही पर चलना पड़ा। हाँ चलना पड़ा, वहां से थोड़ा दूर आए थे गाड़ी पे, आने के बाद यहाँ से तो 2.5-3 किलोमीटर चलना पड़ा। तो चलिए देखिए, ये बता रहे हैं कि 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ा और तेलंगाना से ये लोग आए हैं। आप देख भी रहे हैं, अब कुछ आगे चलेंगे। पुलिस प्रशासन घोड़ों के जरिए, पैदल के जरिए व्यवस्था बनाए हुए है, नजर रखे हुए है। इस तरह से देखिए लगातार लोग से आगे बढ़ रहे हैं और अब जो सप्तऋषि द्वार है उसकी तरफ हम एक बार फिर चलते हैं, क्योंकि उसके ठीक बगल में राइट से जो रास्ता है वो रास्ता जो लोग स्नान करके वापस लौट रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। और अब देखिए यहाँ अलग अलग सुबह से आप देखेंगे कि भंडारों का आयोजन हो गया है शुरू, तो उनकी कतारें लंबी लंबी देखने को मिलने लगी हैं ताकि लोग भूखे भी ना रहें, क्योंकि ऐसे में लोगों को जब पैदल चलना पड़ रहा है तो भूख की भी एक बड़ी समस्या है, उससे भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। अब थोड़ा और आगे की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 73 लाख लोग, शिवांगी अभी तक ऑन रिकॉर्ड 7 बजे तक का ये आंकड़ा है जो नहा चुके हैं, अब तक स्नान कर चुके हैं। लाख अगर सुबह 7 बजे तक का है तो आप दिन भर में आंकड़ा अंदाजा लगा सकते हैं शिवांगी कि 2.5 करोड़ क्या, ये 3 करोड़ तक मुझे लगता है कि बहुत आराम से संख्या पहुंच जाएगी। अभी तक कोई ऐसी घटना की सूचना नहीं मिली है कि लोगों को भीड़ का सामना या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा हो अभी तक। बिल्कुल विकास, एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है 73 लाख का आंकड़ा जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी कि 73 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है और पूरे अगर हम बात करें कि जिस दिन से महाकुंभ की शुरुआत हुई है 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके और हमारे सहयोगी हर एक वो तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं जो हमारे दर्शकों तक जानना भी जरूरी कि किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ है और कितनी आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। जिसमें पुलिस अधिकारी आपके ठीक पीछे जीतू आपको नजर आ रहे होंगे, हर चौराहे पर मौजूद हैं। अगर कोई पूछ रहा है तो रास्ते बताए जा रहे हैं किस तरह से आगे किया जाए। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अभी जो ये वापसी का मार्ग है, जो लोग यहाँ से नहा के जा रहे हैं, अभी तक सब सुचारू? अभी सब सुचारू। 73 लाख का आंकड़ा आ चुका है सुबह 6 बजे तक। शांतिपूर्वक मार्ग पूर्णिमा का चल रहा है स्नान? एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। आप लोग तत्पर हैं? एकदम तैयार। हमारी तरफ से थैंक यू सो मच आप सभी को जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और देखिए 70 लाख लोग सुबह 6 बजे तक अगर नहा चुके हैं तो आप इससे अंदाजा शिवांगी लगा सकती हैं। एक बार फिर मैं लंबी तस्वीर दिखाऊंगा वाइड एंगल से, शॉट जीतू। ये वो मुख्य मार्ग जहां से वापसी हो रही है और हम अभी जहां थे शिवांगी वहां से रास्ता जाने का था, यानी यहां से आप देखेंगे तो ये आपको बैरिकेड्स नजर आएंगे और यहां से ये ठीक रास्ता आपको नजर आएगा लोगों के आने का। सुनाई दे रहा है कि स्पीकर्स के जरिए भी लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से किस घाट के जरिए आपको कहां तक पहुंचना है। क्या निर्देश है विकास, आप वहां पर मौजूद हैं? श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से शीघ्र स्नान करने के लिए अनुरोध कीजिए। फोन कर तो माघी पूर्णिमा का दिन, हर एक वो तस्वीर सुदर्शन न्यूज पर आप देख रहे हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार सुबह 6 बजे से महाकवरेज कर रहा है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विकास हर एक वो लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5वां अमृत स्नान है, आस्था का महापर्व है, भव्य दिव्य महाकुंभ की हर एक वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आता है। सुबह 7 बजे तक 73 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके। 73 लाख श्रद्धालु एक बहुत बड़ा आंकड़ा और शाम तक 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज शाम तक डुबकी लगाएंगे। और लगातार सुबह 4 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक एक्टिविटी पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए। और जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, हमारे सहयोगी ने जितने भी श्रद्धालुओं से बात की, हर कोई कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मुस्तैदी है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, उनकी सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। 5वां अमृत स्नान है और आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित किया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। संगम नोज की बात करें तो संगम नोज पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। 15 जिलों के डीएम की तैनाती की गई है। 85 पीसीएस अफसरों की तैनाती की गई है कि किस तरीके से
जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात एक है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास आप वहां पर मौजूद है, हर एक वो तस्वीर दिखाई और मैं जहां तक सुन पा रही हूं कि स्पीकर्स के जरिए भी प्रशासन के निर्देश लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, जरूरी निर्देश, क्या वो निर्देश प्रशासन श्रद्धालुओं तक पहुंचा रहा है? विकास, देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे पहला नोटिफिकेशन तो यही दिया जा रहा है शिवांगी, खोया पाया केंद्र का। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इस पूरे मेले का, ताकि कोई भी ना खोए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जहां एक आपका हाथ छूटेगा तो आपके लोग आपसे कई दूर यानी आगे पीछे हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जहां आप जा सकते हैं, खुद आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम ले सकते हैं, उनको वो स्थान बता जा सकते हैं जहां आप लास्ट टाइम उनसे आखिरी बार मिले थे, वहां उनको आप बताएं कि हम आखिरी बार आपसे यहां मिले थे, हमको यहां मिल जाइए। तो ये सबसे बेहतर खोया पाया केंद्र के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है, अब जैसे आप ये देखेंगे, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये कोई बच्चा है जो अपनी मां को पुकार रहा है और अपनी मां को वो जिस लहजे में, जिस अंदाज में बुलाता है, उसी अंदाज में उसने आवाज लगाई है ताकि और थोड़ा सा आसान हो सके उसकी मां के लिए, उसके परिवार के लिए वो बताना ताकि वो कहां है। ये दो अनाउंसमेंट की बात हुई। अब बात करते हैं, आज चूंकि माघ पूर्णिमा का स्नान मुहूर्त शाम 7:22 तक रहने वाला है, इसलिए कोई भी यहां छूटना नहीं चाहिए। अब इस मुख्य मार्ग की अगर हम बात करें, ये वो मार्ग है जो लेटे हुए हनुमान जी से वापस की तरफ आता है, लौटते के समय आता है। तो शिवांगी, ये इस मार्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अक्षय वट है या लेटे हुए हनुमान जी हैं डिजिटल, उनको वहां पर बंद किया गया है फिलहाल के लिए, ताकि लोग उनके दर्शन के चक्कर में वहां खड़े ना हो जाएं, बहुत ज्यादा भीड़ ना लगा लें, इसलिए थोड़ा सा उनको वहां से निकाला जा रहा है। और ये थोड़े सतर्कता के तौर पर भी। कहां से आए आप? प्रयागराज। प्रयागराज से। कैसा लग रहा है? ऐसा प्रयागराज कभी नजर आया? हर साल माघ पड़ता है, हर साल भीड़ होती है, हम लोग हर साल नहाने आते हैं, बट इस साल जो 144 साल बाद पड़ रहा है माघ को, इस वजह से कुछ ज्यादा ही भीड़ है आपकी बार। स्नान आपका हो गया? मैं 7-8 बार स्नान कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा स्नान हुआ हम लोग का। आज कितना पैदल चलना पड़ा? पैदल, हाँ, आज थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा क्योंकि घुमा के लाए, बट मेरे हस्बैंड जो है वो शॉर्टकट रास्ते जाते हैं, तब भी हम लोग थोड़ा घुमा के थोड़ा कम ही चले, बाकी लोगों की अपेक्षा है। कैसे वेलकम करेंगे जो करोड़ों लोग आ रहे हैं? कैसे वेलकम करेंगे भाई, आइए। और हम क्या वेलकम कर पाएंगे, हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है कि आप लोग आएंगे तो खुद ही देखेंगे, मतलब कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आज थोड़ा पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है, और ठीक है कि पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। अगर वाहन आ गए अंदर, गाड़ी मोटर आ गए तो शायद लोग नहीं चल पाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा जाम हो जाएगा, लेकिन पैदल है तो सही व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यहाँ के जो प्रयागराज के जो लोग हैं वो बता रहे हैं उनके अनुभव कैसे रहे हैं, और वो वेलकम भी कर रहे हैं, सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। वो अभी तक 7 से 8 बार डुबकी लगा चुकी हैं, लेकिन कह रही हैं कि आज का जो महत्व है, आज का जो दिन है, उसको अलग तरीके से उन्होंने फील किया है, अलग तरीके से उन्होंने महसूस किया है, और हर मिनट के साथ उतनी ही पब्लिक अब वापस लौट रही है संगम से स्नान कर आस्था की डुबकी लगाकर। शिवांगी, बिल्कुल विकास, हर एक वो तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हो, और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रयागराज में जो लोग रहते हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और 8 से 10 बार वो डुबकी लगा चुके। एक और जानकारी इन्होंने जो दी है कि अगर यातायात वहां पर पहुंचेंगे तो भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जाम की स्थिति बन सकती है। जिस तरीके से सीएम ने वहां पर निर्देश दिए हैं कि जाम को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके। पैदल चलना पड़ रहा है, लगभग कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है विकास, क्योंकि आप भी वहां मौजूद है और हम देख रहे हैं कि आप भी लगातार पैदल ही जो है कवरेज कर रहे हैं, कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है वहां पर विकास? अलग अलग परिस्थितियां शिवांगी, डिपेंड करता है आप किस तरफ से शहर में एंटर हो रहे हैं। ये भी अगर आप देखें कि अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो तकरीबन आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए भी क्योंकि जो पहले मार्ग आपको घुमा के ला रहा था उसको सीधा एक्सेस दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि नो व्हीकल जोन है, गाड़ी की कोई चलने की समस्या है नहीं, लिहाजा सीधा आपको रूट कर दिया गया। तो अब 2 से 2.5 किलोमीटर आप पैदल चलकर यहां तक पहुंच सकते हैं। अब वो लोग जो बाहर की तरफ से आए हैं, जो रोड से आए हैं, बाय रोड आए हैं, उनकी कार को तकरीबन 5 किलोमीटर पहले रुकवाया गया है, वहां से वो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। कल कुछ लोग ऐसे थे जो स्कूटी के माध्यम से, कई सारी स्कूटियां हमने ऐसी देखी प्रयागराज में, इस पर स्टिकर लगा था कि फ्री सेवा, यानी आप उनकी स्कूटी पर बैठिए, वो आपको संगम तक छोड़ेंगे। पर कुछ ऐसे भी थे
जो बेफजूल पैसे की डिमांड कर रहे थे, 5 किलोमीटर के 500 रुपए या उससे भी ज्यादा 1500 रुपए, 2500 रुपए, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। पुलिस को पता चला, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया। ऐसी कोई गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं आ सकती जो पैसे के जरिए लोगों को यहां छोड़ने का काम कर रही थी या उनसे जबरदस्ती के बहुत ज्यादा पैसे ले रही थी। तो इसका भी बहुत ध्यान रखा गया। लिहाजा 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा और आप संगम में स्नान कर सकते हैं। और आज खासतौर पर लेटे हनुमानजी का मंदिर की हम बात करें या हम बात करें कि अक्षय वट की बात कर दी जाए, उन सभी को फिलहाल इसी मार्ग पे जो पड़ते हैं संगम नोस के ठीक पास में, उनको यहाँ पर अभी बंद किया गया है। लिहाजा लोग मंदिर में ना जाएं, बहुत ज्यादा भीड़ ना लगे। आज महाकुंभ में कल्पवास भी जो है खत्म होगा, चूंकि संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी आज घर लौटेंगे। तो अब तक जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनका जो प्रेशर था वो भी आज खत्म हो जाएगा। आज महाकुंभ का 31वां दिन है। पहले 4 स्नान पर्व हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीबन 46 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, यानी कि अब से कुछ दिन के बाद आखिरी स्नान होना है। और एक बार फिर मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में गंगा जल लेकर वापस लौट रहे हैं। शिवांगी, वाहन के प्रवेश तथा निकासी पर उपरोक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे लगभग कितनी संख्या, क्योंकि जो 7 बजे का आंकड़ा निकल रहा है, 73 लाख आंकड़ा निकला है कि 73 लाख श्रद्धालु अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा और कितने बढ़ने की उम्मीद है विकास? अनुरोध है कि घाट शिवांगी देखिए, ये आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ का आंकड़ा है आज छूने का। लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है कि शाम 4 बजे से पहले ये आंकड़ा छू जाए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जहां जहां से लोग पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ इस देश के बल्कि बाहर के लोग, विदेशी पर्यटक जो सनातन में आस्था रखते हैं या हिंदू धर्म से प्रभावित है, सनातन से प्रभावित है, उनके मस्तक पे भी आप देखें तो कहीं ओम का निशान आपको नजर आएगा। किसी के मस्तिष्क पे स्वास्तिक बना होगा, शरीर पर एक कुर्ता होगा जिसमें राम 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 लिखा होगा, हाथ में एक माला होगी और वही माला लेकर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे वो बाहर का हो, किसी भी देश का हो, राम राम जपते हुए कोशिश है संगम की तरफ पहुंचना, गंगा में स्नान करना, अपने जीवन को तारना, ना सिर्फ अपने जीवन को, अपने लोगों को, अपने शहर को। और इसीलिए कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, हर कोई अपनी शांति के लिए आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। और वही लोग, करोड़ों लोग आज पहुंचे हैं अपने अपने परिवारों के साथ। आज चूंकि माघ में पूर्णिमा है, 4 स्नान पहले हुए हैं, 5वां आज स्नान है और चूंकि अब आखिरी स्नान है तो सबसे पहले देखिए आपको ये भी बताएं कि आज से वैष्णव का आज पहला स्नान था, यानी कि जो मुख्य, पहले हम बात की जाए 4 शंकराचार्यों की, 13 अखाड़ों की, उन सभी के स्नान हुए इस बीच में। और उसके बाद वैष्णव तमाम जो कथावाचक हैं, तमाम जो और पंडित हैं हमारे धर्म के अनुसार, वो अब इस पूरे वैष्णव का जो समय चल रहा है, यानी कि पिछले 11 तारीख से हम बात करें, 10 तारीख से बाद की तरफ जो वैष्णवों का आज स्नान था, तो लगातार स्नान चल रहे हैं। और वैष्णवों का आज पहला स्नान, दूसरा स्नान महाशिवरात्रि पर। और उसके पहले अगर हम बात की जाए तमाम अखाड़ों की, तो वो काशी विश्वनाथ पहुंच चुके हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि तक वो तमाम अखाड़े काशी विश्वनाथ में रुकते हैं, वहां पर जप करते हैं, वहां पर ध्यान करते हैं और वहां भी गंगा का स्नान करते हैं। शिवांगी, बिल्कुल राम राम जपते हुए महादेव के नारों के साथ देश के हर कोई, हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से जानकारी हमें मिल रही है विकास की, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बाद क्या सुविधाएं और क्या बदलाव वहां पर नजर आ रहे हैं विकास? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखेंगी कि हर एक अलग रोड को अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आने वालों के लिए रास्ता है, लेकिन इसी के ठीक बगल में आप एक ऐसी सड़क देखेंगे जो आपको बिल्कुल खाली नजर आएगी। ये मैं हाथ से इशारा करके जो आपको दिखा रहा हूं, ये इसलिए खाली है क्योंकि इसी रोड से जाने का रास्ता नहीं दिया गया है, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि दोनों रोड मिल जाएं और दिक्कत हो जाए। लिहाजा इसलिए जाने के लिए आपके ठीक पीछे, यानी कैमरामैन जीतू के ठीक पीछे जो रोड जा रहा है, वहां से वो रोड जाने का किया गया है और ये रोड आने का किया गया है, ताकि आने जाने वाले लोग हैं वो कहीं बीच में ऐसा ना हो कि दोनों मिक्स हो जाएं और कोई भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो पाए। तो इस लोगों का विशेष ध्यान, और लोग भी इस बार थोड़े से तैयार हैं, लोग भी थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि उनको वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दी जा रही है, उसी का पालन करते हुए चाय कॉफी के साथ वापस लौटते हुए लोग आपको दिख रहे होंगे। लेकिन चेहरों पर थकान
मुझे नजर नहीं आती। लोगों के कई किलोमीटर चलने के बाद भी लोग उतनी ताजगी के साथ वापस हो रहे हैं। बिल्कुल विकास, चेहरों पे थकान नजर नहीं आती क्योंकि आस्था की तस्वीर और उनकी आंखों में आस्था नजर आ रही है। फिलहाल विकास बने रहिए हमारे साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और अपना उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।